क्या आपको भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको कभी भी पूरे लाइफ डेसिमल डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना है ना। एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से और सिंपल वे में समझाया गया है। और हाँ, नीट स्टूडेंट के लिए एक नोटिस है, एक इंफॉर्मेशन है, वो बता देते हैं। भाई देखो, आप लोगों के लिए हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें अल्टीमेट बेसिक मैथ्स वर्कशॉप, इसमें बहुत सारे बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट बताए जाएंगे जो नीट स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड होगा, वही इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये वर्कशॉप लाइव होने वाला है, 3 आवर का होने वाला है और ये मैथ्स बाजार ऐप में होगा। किसी टाइप का डाउट है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए बस आपको केवल 9 रुपीज पे करना है। और हाँ, अगर आपको वर्कशॉप ना पसंद आए, आपको लगे 1% भी कि हमको ये वर्कशॉप पसंद नहीं आया है, तो आप ये 9 रुपीज रिफंड भी ले लेना। मेरा पर्पस पैसा कमाना नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि इसमें वो स्टूडेंट ना आ जाए जो आपके कैटेगरी का नहीं है, मतलब जो नीट का नहीं है, वो स्टूडेंट भी आ जाएगा अगर हम इसको फ्री कर देंगे। समझ आया? इसीलिए केवल हम 9 रुपीज रखे हुए हैं। आपको वर्कशॉप के एंड में ऐसा थोड़ा सा भी फील हो जाए ना कि हमें पसंद नहीं आया, ये पैसा आप ले लेना। समझ आया? चलो ठीक है, तो ज्वाइन करो, इसी संडे को ये वर्कशॉप होने वाला है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। और यहां पे सबसे फर्स्ट डिवीजन, अब देखो हम डिवीजन केवल आपको बताएंगे नहीं, इसको कितने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ये भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखो, आप इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका क्या है? सबसे फर्स्ट तरीका यह है कि आप सिंपली 0.0023 है और नीचे में आपका 3 लिखा हुआ है, तो यहां से आप अगर डेसिमल रिमूव करते हो तो डेसिमल के बाद यहां पे आपको 4 डिजिट दिख रहा है, इसके प्लेस पे आप नीचे ऐसे 10,000 लिख दोगे क्योंकि डेसिमल के बाद 4 जीरो था। उसके बाद आपका ऊपर जो नंबर बचा है ये बचा हुआ है 23। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि डेसिमल हटाने के बाद इस जीरो से ये 2 जीरो कट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं कर सकते आप। नंबर के पहले अगर इधर केवल जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। आप तो आप इस जीरो से इस जीरो को मत कट कर देना, ठीक है? कुछ स्टूडेंट करते हैं इसलिए हमने बता दिए। तो अब आपके पास ऊपर नंबर कितना बचा है? 23 और नीचे कितना है? ये 3 इंटू 10,000। अब आपको क्या करना है? 23 को 3 से डिवाइड करना है। 23 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 3 7 जार 21 माइनस करो 2 आएगा। डेसिमल अब डालोगे आप, एक जीरो डालोगे, ठीक है? उसके बाद 3 6 जार 18 माइनस करो 2 आया। अगेन हम लोग डेसिमल डाल चुके हैं एक बार, तो एक जीरो डालेंगे। 3 6 जार 18, डेसिमल के बाद 2 नंबर आ चुका है, आगे करने का जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे? आपके पास आ चुका है 7.66 अपॉन में 10,000 बचा हुआ है। इस 10,000 का यूज क्या करते हैं हम लोग? डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए। तो डेसिमल को किधर शिफ्ट करेंगे? जब डिवाइड कर रहे तो इधर लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? तो देखो 4 जीरो है तो एक जीरो से इस 7 को कवर करेगा और 1 2 3 आगे करना पड़ेगा, डेसिमल यहां लाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जितना ऐसा दिख रहा है इसके नीचे क्या लगेगा? जीरो, और डेसिमल यहां पे मींस डेसिमल 0.00766 आ जाएगा और इसके पहले एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा। एक तरीका ये हुआ सॉल्व करने का, क्लियर है? अब दूसरा तरीका समझना है ना। हम दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं, दोनों तरीका समझो, आपको जो आसान लगे उस तरीके से आपको करना है। और हाँ, हो सकता है कहीं पे कोई और आसान लगे, कहीं पे ये भी आसान लगे, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट सिचुएशन पे। दूसरा तरीका ये है कि आप एक ही साथ करो, 0023 आपने लिख दिए, कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है? 3 से डिवाइड करना है।
अब देखो, आपको हमेशा बता रखे हैं कि जब भी आप एक छोटे नंबर को एक बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हो, आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला, यहां पे जीरो डाल के डेसिमल डालो, मतलब एक बेसिकली हम लोग डेसिमल पुट करते हैं, और जैसे ही एक डेसिमल आप पुट कर दोगे, ये जो डेसिमल है ये उठ करके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया भाई। क्या अब ये जो नंबर है वो 0.023 है, क्या इससे बड़ा है? नहीं है, तो आपको डेसिमल और शिफ्ट करना पड़ेगा उस साइड। आपने एक डेसिमल इधर शिफ्ट करा तो आपको यहां पे एक जीरो डालना पड़ेगा। क्या अभी ऐसा हुआ है कि इससे बड़ा हो गया हो? नहीं, अभी भी 0.23 ही है। आप और आगे लेकर के जाओ, इसको यहां पे ले आए तो एक जीरो और डाल देंगे। क्या अभी बड़ा हुआ? अभी भी 2.3 है, अभी भी 3 से छोटा है। फिर क्या करना पड़ेगा? इस डेसिमल को यहां लाना पड़ेगा और एक जीरो और डालना पड़ेगा। तो फाइनली जो डेसिमल है वो पूरा उधर ही चला गया है। तो हम लोग के पास अभी क्या बचा? नंबर 23। इधर का जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, अगर डेसिमल उठ करके इधर चला गया है। तो आपके पास 23 बचा हुआ है। आप इसको डिवाइड करोगे 3 से, और इस साइड जो है वो ऑलरेडी 0.000 आ चुका है। क्लियर है? अब आप इसको डिवाइड करो 3 7 जार 21 होगा, माइनस करो 2 आएगा। अब डेसिमल डाल चुके हैं हम लोग एक बार, तो जीरो ले सकते हैं। तो जीरो अगर लेते हैं तो 3 6 जार अगेन कितना हुआ? 18। आप माइनस करो 2 आएगा। डेसिमल डाल चुके हैं तो जीरो ले सकते हैं। 3 6 जार 18। बताओ सेम आंसर आया क्या? आया। इसमें कोई झंझट नहीं है कि डेसिमल हटाओ फिर नीचे 10,000 लाओ फिर ये करो, कुछ नहीं करना, सीधा डिवाइड करो। समझ आया? हो सकता है बहुत बार आपका टाइम बचा दे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड ये है 0.031। इसको देखो भाई, इसको भी दो तरीके से कर सकते हो। एक, आप डेसिमल हटाओगे और यहां पे लगाओगे कितना? 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। और इस प्रोसेस से आप कर सकते हो। एक और हम दोनों प्रोसेस से बता देते हैं, फिर हम एक एक प्रोसेस से बता देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आपको 31 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से। 7 से करोगे तो 7 4 जार 28, माइनस करोगे तो यहां पे कितना आएगा भाई? 3। अब डेसिमल डालना पड़ेगा तो जीरो आ जाएगा। 7 4 जार 28, फिर माइनस करोगे, फिर से 3 आ चुका है। हाँ नहीं, 2 आया इस बार 2 आ चुका है। जीरो डालेंगे, 7 2 जार 14। ठीक है, अब आगे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग के पास 4.42 आया है। इसमें अभी 1000 नीचे है, तो हम लोग उसके प्लेस पे क्या करेंगे? डेसिमल पुट करेंगे। इट मींस हम लोग के पास 4.42 अपॉन 1000 है, और 1000 है मींस इस डेसिमल को 3 स्टेप बैक लेकर के जाना है। और 3 स्टेप बैक लेकर के जाओगे तो एक स्टेप में ये 4 कवर हो जाएगा, और 2 स्टेप में आपको जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 00442 आ जाएगा। 00442, और डेसिमल यहां पे रहेगा। बहुत बार डेसिमल विजिबल नहीं होता है, इसके लिए लेफ्ट साइड एक जीरो लगा देते हैं जिससे डेसिमल विजिबल हो। आप चाहो तो 0.00442 भी लिख सकते हो, है ना। बट बहुत बार हम लोग डेसिमल ऐसे टिप सा लगा देते हैं जो दिखता नहीं है, तो जीरो लगा दोगे ना तो वो डेसिमल विजिबल हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग यहां पे जीरो लगा देते हैं। तो इसका आंसर हम लोग यहीं रहने देते हैं, और दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। 0.031 यहां पे अगर हम लोग करें तो सबसे पहले कितना है हम लोग को डिवाइड करना है? 7 से। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है बता रखे हैं। पहले यहां सबसे पहले 0 पॉइंट लगा दो, मतलब एक डेसिमल लगा दिए। अब डेसिमल लगाने से ही ना हम लोग के पास ये राइट आ जाता है कि इसको आप इधर लेकर के आ सकते हो एक डेसिमल लगाने से। क्या अभी ये 7 से बड़ा है? नहीं। अब ये 0.31 है जो कि 7 से बड़ा नहीं है। तो अब हम लोग इस डेसिमल को यहां से यहां लेकर के जाएंगे तो एक जीरो यहां पे और लगाना पड़ेगा।
अभी भी ये नंबर 3.1 बना है विच इज अगेन लेस देन फ्रॉम 7। फिर क्या करेंगे भाई, इसको फाइनली यहीं पे लाना पड़ेगा और एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब 31 है विच इज ग्रेटर देन 7। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो चाहो तो आप यहीं पे भी डिवाइड कर सकते हो, या तो हम थोड़ा फ्रेश से लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अंदर 31 बचा हुआ है और यहाँ पे 0.00 बचा हुआ है। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 7 4 जार 28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बचेगा, 0 लगाओगे, अगेन 7 4 जार 28 माइनस करोगे 2 आएगा, डेसिमल है तो 0 लगाओगे, 7 2 जार 14 कट कर दो। अब देखो दोनों में आंसर सेम है क्या, यहां पे भी 00442 है और यहां पे भी 00442 है। आपको जो अच्छा लगे वैसे बनाओ, मेरा काम है आपको हर तरीका बताना। समझ आया? कहीं पे अगर एक और तरीके से बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। समझ आया? चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम था इसीलिए आपको लगा होगा कुछ कि इसमें दोनों में सेम ही था, अलग देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चंस देखो, देखना ये क्वेश्चंस डिफरेंट बनेगा, ठीक है। इसको आप तो एक तरीका ये वाला है, ये तरीका हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये तरीका आप बना सकते हो, मतलब, और ये तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी है ना। अब आप अगर इसको डेसिमल हटा के 3 डिजिट के प्लेस पे नीचे 1000 लिख चुके हो तो बस इस 313 को 11 से डिवाइड कर देना और लास्ट में 1000 के बदले 3 डेसिमल को 3 स्टेप बैक ले आना, ठीक है। अब देखो कि हम जो तरीका बता रहे हैं उस वाले से करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट करते हैं 0.313, इसको हम लोगों को करना है डिवाइड 11 से। अब अभी ये नंबर जो है 0.313 है विच इज स्मॉलर देन 11। हम लोगों को पहले 0 डाल के एक डेसिमल लगाना होगा जिससे ये डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये 3.13 है विच इज स्मॉलर देन 11। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को जब यहां शिफ्ट करेंगे तो एक 0 यहां पे लगाना पड़ेगा। अब 31 आ चुका है क्योंकि डेसिमल हमने यहां पुट किए तो 31.3 आ चुका है और ये 11 से ग्रेटर है। अब इसके बाद आप डेसिमल आगे मत ले जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप सोचोगे कि छोड़ो ये डेसिमल को आगे ही ले जाते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे ही नंबर बड़ा हो चुका है अब आपको डेसिमल को वहीं छोड़ देना है। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग के पास 31.3 है और इसको 11 से डिवाइड करना है और यहां पे हम लोग के पास 0.0 है ऑलरेडी। अब डिवाइड करते हैं, 11 2 जार कितना होगा भाई, 11 2 जार 22, 22 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 9 आता है। अब ये 3 यहां पे डायरेक्ट आप लिखोगे, अब ये 3 को आप डायरेक्ट लिखोगे, ऐसा मत करना कि ये डेसिमल को फिर वापस पुट कर देना, 2 डेसिमल नहीं होता। अब ये डेसिमल का समझो वैल्यू रहा ही नहीं, इस डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है। समझ आया बात को? तो सिंपली आप 3 नॉर्मल तरीके से ही उतारना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब 11 8 जार 88 माइनस करोगे 5 आएगा। अब यहां पे क्या करना है, अब आपने एक डेसिमल लगा चुके हैं ऑलरेडी, उसके बदले आप 0 यहां पे लगा सकते हो और 11 4 जार 44। ऐसे तो हम अभी आपको समझा रहे हैं इसीलिए डेसिमल के बाद बहुत सारा नंबर निकाल दे रहे हैं, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही निकालना जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। अब यहां पे अगर हम लोग कट करें तो कितना आएगा, 6 यहां पे बच रहा है। अगर हम लोग डेसिमल फिर से लगा दे तो 60 हो जाएगा। आगे भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। ये बातें समझ में आया? बताओ आया? तो अब जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करो। नेक्स्ट है 5.95, सिंपल है, इसको भी देखो 5.9, भाई सीधा करो ना, 9 से डिवाइड करना है, डेसिमल अभी ये छोटा है ना, तो सीधा डेसिमल 0 डालो, यहां आ गया 59 हो चुका है, डेसिमल हट गया,
सीधा डिवाइड करो, 9 6 जार 54 माइनस करो 5 आया, डेसिमल ऑलरेडी डाला हुआ है तो 0 लगाओ, 9 5 जार 50 45 5 आया, डेसिमल डाला हुआ है 0 लगाओ, अगेन 5 जार 45, काम हो गया भाई। आगे अब क्यों करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ चुका है, कोई 10 का झंझट नहीं, कोई 1000 का झंझट नहीं, कुछ नहीं, समझ आया। चलो आगे देखो, और ये रहा 5.29। अब अगेन इस क्वेश्चंस में एक बार और आपको चीजें समझाते हैं, ठीक है। 5.29 भाई सिंपली हम लोग को 13 से करना है, 13 से करना है। हम लोग क्या करते हैं, 0 और डेसिमल लगाएंगे, ये यहां पे आ जाएगा, मतलब अब ये 52 बन चुका है, 52.9 बन चुका है। तो 13 4 जार हम लोग करेंगे, कर लिए भाई, 13 4 जार कितना हो गया 52, माइनस कर दिए 0 0 आ गया। अब ये 9 नीचे आ गया, आपको बता रखे ये डेसिमल जो यहां पे आएगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा अगर ये डेसिमल यहां पे डाला हुआ है तो, क्लियर है। अब हम लोग के पास 9 बचा जो कि अगेन 13 से क्या है, छोटा है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, नंबर ऊपर से ले आए हैं और अभी ये छोटा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम लोगों के पास क्या था, एक डेसिमल भी है, लेकिन डेसिमल से जब हम लोग यहां पे 0 डालेंगे तो सोचो हम लोग एक्चुअल में 2 डिजिट को एक साथ नीचे लेकर के आए हैं। कैसे, एक तो इस 9 को लाए थे और एक डेसिमल के बदले 0 डाले तो 2 डिजिट को एक साथ लाए हैं, और हम लोग के पास राइट है केवल एक बार में एक डिजिट को ही लाने का। ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहां पे आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप 9 ले आते तो आपका काम हो जाता, बट उससे हुआ नहीं, आपको एक 0 भी लगाना पड़ा, तो 2 डिजिट एक साथ हो गया एक तरीके से, इसी रीजन से आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब 13 कितने टाइम से 13 7 जार 91 होता है, तो 6 जार लगा लो, है ना, 78, माइनस करो 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 1 नहीं 8 माइनस 7 1। अब चाहो तो आगे भी डिवाइड कर सकते हो, क्लियर है। आगे देखो, आगे देखो, अभी देखते जाओ। नेक्स्ट आता है 35.29। भाई क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। 35.29। अब ना देखो ये क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आप बनाना, क्योंकि सारा क्वेश्चन कहीं अगर सिमिलर क्वेश्चंस दिख रहा है तो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, है ना। अगर ये इसको आप बनाओगे 37 के टेबल से तो एक बार 0 पॉइंट डालोगे तो ये डेसिमल कहां पे आ जाएगा, यहां पे, ठीक है। तो अब आप इसको फिर 352.9 को क्या करना, डिवाइड कर लेना। ध्यान रखना ये डेसिमल इधर मत शिफ्ट करना अगर ये नंबर एक बार इससे बड़ा आ चुका है, नहीं तो गलत हो जाएगा, सीधा बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे ना बने उससे अच्छा आप ऐसे करके बना लेना, ऐसे करके बना लेना, समझ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 15.9। अब यहां पे देखो, यहां पे देखना इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा, यहां पे 15.9 है और आपको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। अब ऑलरेडी 15 जो है वो 4 से बड़ा नंबर है भाई, सिंपल। अब क्या करेंगे, 4 3 जार 12, 12 किए माइनस किए कितना आया 3। अब यहां पे इधर कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, तो अब आप अगर डेसिमल के बाद वाला नंबर को नीचे लाते हो तो ये डेसिमल के बाद वाला नंबर नीचे लाने के चक्कर में यहां पे डेसिमल आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका डिवाइजर में नहीं, ये क्वोशिएंट में डेसिमल होता तो फिर आपको ये डेसिमल वहां पे लिखने का जरूरत नहीं है, समझ आया, ठीक है भाई। तो अब 4 9 जार कितना, 4 9 जार 36, 36 करोगे माइनस करोगे 3 आएगा। अब डेसिमल चूंकि डाल चुके हैं तो एक 0 डालेंगे, 4 7 जार 28। आगे का प्रोसेस सेम है, माइनस करो 0 करो प्रोसेस करो, क्लियर है क्लियर। चलो आगे आओ, आगे आओ। और ये रहा, ये भी सेम टू सेम बनेगा, देख लो, है ना, क्योंकि इसमें भी
जो फर्स्ट का नंबर है वो ये 37 जो है वो 13 से ज्यादा है, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट पहले डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गया? तो इसको भी आप बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम है 235 और यहां पे है आपका 73। इसको कैसे करोगे भाई? 2 पॉइंट नहीं है, सीधा है 235.73। इसको भी अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि 61 से ये क्या है, बड़ा है ना बड़ा। अब इसको आप कैसे करोगे वो देखो, ये ऑलमोस्ट कितना है आपका 235 है, 235 जो कि आपका अगर इसको आप 60 लेते हो तो ऑलमोस्ट 63 जार जाएगा, है ना, 63 जार जाएगा। अच्छा यहां पे हम ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, ठीक है। देखना ये नंबर को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा। 245 कर देते हैं इसको, ठीक है। केवल इसको क्या कर दिए 4। इससे एक बेनिफिट क्या होगा वो देखना, एक नया कंसेप्ट सीखोगे। 61 है ना, आप इसको 4 टाइम्स में लगा सकते हो। तो 4 1 जार 4 और 6 4 जार 24 आ गया, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, 1 आया, 1 आया। अब देखो, अब चूंकि यहां पे डेसिमल नहीं है और अब आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर लाना है, तो आप यहां पे 7 तो ले आओगे, ले आए भाई 7। लेकिन जैसे ही डेसिमल के बाद वाला नंबर है तो अब आपको यहां पे एक डेसिमल डाल देना पड़ेगा। डाल चुके हो, अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1761 से क्या है, छोटा है। अब आपको एक नंबर ऊपर से और लाना पड़ेगा, जो कि कौन सा होगा, 3। और जब आप 3 को लाओगे इसका मतलब आपने क्या किया, एक नंबर और ले आए, एक साथ 2-2 नंबर लेकर के आए हो। ऐसे में क्या करते हो, जो सिंपल रूल है, यहां पे क्या लगाना होगा, एक 0 लगाना होगा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाएगा, 6 3 जार 180 हो जाएगा, 6 2 जार करो, 6 2 जार करोगे 122 होगा, माइनस करो 1 आएगा, और यहां पे 7 - 2 5 आएगा। फिर आप डेसिमल के बदले 0 लगाओ और फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें? मेन है चीजें समझना, कंसेप्ट क्लियर होना कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जिस दिन आपको समझ आ गया किसी भी चीजों में, तो आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगेगा, है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों का 9th नंबर तक होता है कंप्लीट। अब बताओ अगर कोई प्रॉब्लम रह गया है तो डेसिमल से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम जो वीडियो लेकर के आएंगे वो डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करने का तरीका लेकर के आएंगे। यहां पे हमने डेसिमल नंबर को बिना डेसिमल से डिवाइड किए थे। नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करके दिखाएंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और हाँ, एक बार आपको रिमाइंड करा दे, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते भूल गए होंगे, तो ये चीजें बता दे कि अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और किसी तरह का डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं पसंद आए तो ले लेना भाई वापस, है ना। और इतना तो गारंटी है कि 3 आवर में बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, इतना गारंटी लेते हैं। वो सारी चीजें सीख पाओगे जो आज तक आपको कहीं नहीं सिखाया गया होगा, ये भी गारंटी लेते हैं। कहीं ना ही सिखाया गया होगा और ना ही कभी कोई आपको सिखा सकता है, वो चीजें उस वर्कशॉप में है। तो फ्री, मेंटली फ्री होकर के ज्वाइन करो, ठीक है। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।